इस एक्टिविटी में आप व्यू ग्रुप के बारे में सीखेंगे। एक्टिविटी पूरी होने तक आप सीख पाएंगे अलग अलग डॉक्यूमेंट व्यूज का उपयोग। बहुत बार आपको कंप्यूटर या टैबलेट पर कोई डॉक्यूमेंट पढ़ते वक्त आंखों को दिक्कत होती है। व्यू टैब के रीड मोड से यह दिक्कत कम होने में आपको मदद होगी। व्यू टैब के रीड मोड पर क्लिक कीजिए। आप डॉक्यूमेंट पेजेस असली किताब की तरह एक तरफ से दूसरी तरफ फ्लिप कर सकते हैं, यानी एक ओर से दूसरी ओर। अगले या पिछले पेज पे जाने के लिए इस बटन का उपयोग कीजिए। रात के समय पढ़ने का सही आनंद लेने के लिए डॉक्यूमेंट पढ़ते वक्त आप बैकग्राउंड कलर बदल सकते हैं। व्यू, पेज कलर, सेपिया पर क्लिक कीजिए। सफेद टेक्स्ट पर काली बैकग्राउंड आप ले सकते हैं। पढ़ने का अधिक आनंद लेने के लिए मेन्यू से कॉलम, पेज कलर, लेआउट और बाकी ऑप्शंस आप एडजस्ट कर सकते हैं। टूल्स के फाइंड पर क्लिक कीजिए। नेविगेशन पेन सामने दिखेगा। डॉक्यूमेंट ऊपर नीचे करने के लिए आपको इसका उपयोग होगा। डॉक्यूमेंट एडिट करने के लिए एडिट डॉक्यूमेंट पर क्लिक कीजिए या कीबोर्ड पर एस्केप की प्रेस कीजिए। डॉक्यूमेंट एडिट करने के लिए आपको राइटिंग टूल्स और मेन्यू सामने दिखेंगे। प्रिंट लेआउट व्यू ये डिफॉल्ट व्यू है। प्रिंट होने के बाद डॉक्यूमेंट कैसे दिखेगा इसमें आप देख सकते हैं। वेब पेज बनने के बाद डॉक्यूमेंट कैसे दिखेगा ये वेब लेआउट व्यू पर देख सकते हैं। ये तीनों ही मोड आपको स्टेटस बार पर भी देखने को मिलेंगे। ड्राफ्ट व्यू का इस्तेमाल जब आपको सिर्फ कंटेंट पर एडिटिंग और रिव्यूइंग के लिए फोकस करना होता है तब होता है। इस व्यू में हेडर्स और फुटर्स और कुछ ऑप्शंस नहीं दिखते, इसलिए आप कंटेंट पर फोकस कर सकते हैं। आउटलाइन मोड का इस्तेमाल कंटेंट से बुलेटेड पॉइंट्स देखने के लिए होता है। इसकी मदद हेडिंग और पैराग्राफ पढ़ते वक्त डॉक्यूमेंट्स का स्ट्रक्चर तय करने के लिए होता है। आपने क्या सीखा इसका रिवीजन करते हैं। अलग अलग डॉक्यूमेंट व्यूज का उपयोग। इस एक्टिविटी में आप सीखेंगे अलग अलग इमर्सिव लर्निंग टूल्स का उपयोग करना। पढ़ने का सही आनंद लेने के लिए अलग अलग रीडिंग टूल्स वर्ल्ड ऑफर करता है। ये टूल्स देखने के लिए इमर्सिव ग्रुप के लर्निंग टूल पर क्लिक कीजिए। आप देखेंगे ये लर्निंग टूल एक्टिवेट हुआ है। रात के समय आंखों को दिक्कत न होते हुए डॉक्यूमेंट पढ़ने के लिए पेज कलर पर क्लिक कीजिए और सेपिया सिलेक्ट कीजिए। आपको समझ में आएगा कि टेक्स्ट स्पेसिंग अपने आप सिलेक्ट हुआ है। यह टूल शब्द और पंक्ति में ज्यादा स्पेस देता है, जिससे आप हर शब्द और पंक्ति पर फोकस कर सकोगे। यह स्पेसिंग रिमूव करने के लिए फिर एक बार टेक्स्ट स्पेसिंग पर क्लिक कीजिए। डॉक्यूमेंट पढ़ने के लिए रीड अलाउड पर क्लिक कीजिए। The water diving is an activity where you go deep in the sea to the explore. Going deep in the water exposes you to high pressure. इसका उपयोग आपको डॉक्यूमेंट की गलतियां रिव्यू करने के लिए होता है। आप बाकी टूल्स का उपयोग डॉक्यूमेंट पढ़ने के लिए और समझने के लिए कर सकते हैं। एग्जिट होने के लिए क्लोज लर्निंग टूल्स पर क्लिक कीजिए। आपने क्या सीखा इसका रिवीजन करते हैं। अलग अलग इमर्सिव लर्निंग टूल्स का उपयोग करना।
इस एक्टिविटी में आप सीखेंगे पेज मूवमेंट का उपयोग करना। जब आप कोई किताब पढ़ते हैं, तब आप किताब के पन्ने एक तरफ से दूसरी तरफ करते हैं। यही डॉक्यूमेंट पढ़ते वक्त आप साइड टू साइड ये बटन क्लिक करके कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि डॉक्यूमेंट के पेजेस भी किताब के जैसे पलटते हैं। दाहिनी तरफ से पेजेस पलटना ये वर्ड का बाय डिफॉल्ट पेज स्क्रॉलिंग ऑप्शन है। ये बदलने के लिए वर्टिकल पर क्लिक कीजिए। आपने क्या सीखा, इसका रिवीजन करते हैं। पेज मूवमेंट का उपयोग करना। इस एक्टिविटी में आप शो ग्रुप के बारे में सीखेंगे। ये एक्टिविटी पूरी होने तक आप सीख पाओगे रूलर, ग्रिड लाइंस और नेविगेशन पेन का डिस्प्ले। आपने नोटबुक के पेजेस जरूर देखे होंगे जिसमें नीली और लाल रेखाएं होती है। आप इस पेज पर लिखते वक्त इन रेखा के पार नहीं लिखते। आप आपके टेक्स्ट को इन पंक्तियों के साथ अलाइन करते हैं। इसी हेतु वर्ड रूलर इस्तेमाल करता है। आपके डॉक्यूमेंट के टेक्स्ट से चित्र और बाकी चीजें अलाइन करने के लिए इसकी मदद होती है। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रूलर देखने के लिए शो ग्रुप से रूलर चेक बॉक्स सिलेक्ट कीजिए। दिखने वाली लाल रेखा का उपयोग एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ अलाइन करने के लिए कीजिए। ऑब्जेक्ट कोई आकार, चित्र या आइकॉन हो सकता है। बैकग्राउंड से वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल रेखा देखने के लिए ग्रिड लाइंस पर क्लिक कीजिए। नेविगेशन पेन का उपयोग जल्द से डॉक्यूमेंट खोजने के लिए होता है, विशेषता से जब किसी डॉक्यूमेंट में ज्यादा टाइटल होते हैं। वो देखने के लिए पेन को क्लिक कीजिए। आपने क्या सीखा, इसका रिवीजन करते हैं। रूलर, ग्रिड लाइंस और नेविगेशन पेन का डिस्प्ले। देखते हैं आज आप क्या सीखेंगे। आज आप सीखेंगे एक नए विंडो में डॉक्यूमेंट ओपन करना, ज्यादा विंडोज एक करना, डॉक्यूमेंट को स्प्लिट करना और डॉक्यूमेंट को व्यू और स्क्रॉल करना। कोई बड़ा डॉक्यूमेंट जब आप फॉर्मेट करते हैं तब पूरा डॉक्यूमेंट एक जैसे फॉर्मेट में हो ऐसा आपको लगता है। बहुत बार स्क्रॉलिंग करना टालने के लिए न्यू विंडो पे क्लिक करके ये डॉक्यूमेंट दूसरी विंडो में ओपन कीजिए। अब फॉर्मेट चेक करने के लिए स्क्रॉल डाउन कीजिए। आप देख सकते हैं यहां के हेडिंग के फॉन्ट का कलर अलग है। आपको समझ आया क्या एक ही डॉक्यूमेंट के दो अलग अलग पार्ट पर काम कर रहे हैं? आश्चर्य हुआ ना? एक ही डॉक्यूमेंट के दो अलग अलग पार्ट पर काम करते वक्त और साथ ही दो अलग विंडोज में स्विच करते वक्त समस्या आ रही है? नो प्रॉब्लम। विंडो ग्रुप में स्प्लिट ऑप्शन का इस्तेमाल कीजिए। आपके कर्सर को यहां लाइए जहां आप आपके डॉक्यूमेंट का दो हिस्सों में विभाजन करने वाले हैं और स्प्लिट पर क्लिक कीजिए। अब आपको दो पेन्स दिखेंगी। आपके पेन का आकार निश्चित करने के लिए आपके पॉइंटर को डिवाइडिंग लाइन पर लाइए और जब आप स्प्लिट पॉइंटर देखोगे तब डिवाइडिंग लाइन को एक नई जगह पर क्लिक और ड्रैग कीजिए। स्प्लिट निकालने के लिए लाइन को डॉक्यूमेंट के नीचे या ऊपर की तरफ ड्रैग कीजिए या ग्रुप से रिमूव स्प्लिट का उपयोग कीजिए। अरेंज ऑल का उपयोग करके आप सभी विंडोज अरेंज कर सकते हैं। दो या उससे ज्यादा डॉक्यूमेंट की तुलना करने के लिए व्यू साइड बाय साइड पर क्लिक कीजिए। इस कमांड का इस्तेमाल करते वक्त सभी डॉक्यूमेंट ओपन रखना याद रखिए। दोनों डॉक्यूमेंट एक साथ स्क्रॉल डाउन करते वक्त
सिंक्रोनस स्क्रोलिंग का उपयोग कीजिए। हर पंक्ति की तुलना करते वक्त कोई भी बदलाव ध्यान में आने के लिए इसका उपयोग होता है। विंडो की पोजीशन रीसेट करते समय दोनों डॉक्यूमेंट को एक जैसी स्क्रीन स्पेस मिलनी चाहिए, इसलिए रीसेट विंडो स्पेसिंग का इस्तेमाल कीजिए। एक विंडो से दूसरे विंडो में जाने के लिए स्विच विंडो ड्रॉप डाउन का इस्तेमाल करके सही विंडो चुनिए। आज आपने क्या सीखा, इसका रिवीजन करते हैं। एक नए विंडो में डॉक्यूमेंट ओपन करना, ज्यादा विंडोज एक करना, डॉक्यूमेंट को स्प्लिट करना और डॉक्यूमेंट को व्यू और स्क्रॉल करना। इस एक्टिविटी में आप सीखेंगे अलग अलग जूम टूल्स का उपयोग करना। जब आप किसी बड़े डॉक्यूमेंट पर काम करते हैं, तब पूरा डॉक्यूमेंट देखने के लिए आपको बहुत ज्यादा स्क्रॉल करना पड़ता है। ये टालने के लिए जूम ग्रुप के जूम टूल का आप उपयोग कर सकते हैं। इस टूल के इस्तेमाल से आप एक ही समय बहुत सारे पेजेस देख सकते हैं और स्क्रॉलिंग टाल सकते हैं। स्टेटस बार पर जूम स्लाइडर की सहायता से आप आसान तरीके से डॉक्यूमेंट को जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट को जूम इन करने के लिए स्लाइडर को दाहिनी तरफ ड्रैग कीजिए और जूम आउट करने के लिए बाईं तरफ ड्रैग कीजिए। जूम परसेंट निश्चित करने के लिए जूम पर क्लिक कीजिए। जरूरी ऑप्शन विंडो में सिलेक्ट कीजिए। यहां हम 75% सिलेक्ट करते हैं और उसके बाद ओके क्लिक करते हैं। जूम लेवल 100% पर लाने के लिए जूम 100% पर क्लिक कीजिए। अनेक पेजेस देखने के लिए मल्टीपल पेजेस पर क्लिक कीजिए। पेज की चौड़ाई विंडो की चौड़ाई के साथ करने के लिए पेज विड्थ क्लिक कीजिए। इससे डॉक्यूमेंट की जूम लेवल बढ़ने में मदद होगी। आपने क्या सीखा, इसका रिवीजन करते हैं। अलग अलग जूम टूल्स का उपयोग करना, इस एक्टिविटी में आप मैक्रोज ग्रुप के बारे में सीखेंगे। आप सीख पाएंगे मैक्रोज रिकॉर्ड करना और शुरू करना। मैक्रो ये एक रिकॉर्डेड कमांड की सीरीज है, इसलिए बाद में भी इस्तेमाल की जा सकती है। मैक्रोज तैयार करके और उनको शुरू करके बार बार आने वाले टास्क्स आप स्वयं चलित कर सकते हैं। हम एक मैक्रो रिकॉर्ड करते हैं जिसमें हमेशा इस्तेमाल होने वाले लेटर के हिस्से हैं। मैक्रोज पर क्लिक कीजिए और रिकॉर्ड मैक्रो सिलेक्ट कीजिए। आप देख सकते हैं रिकॉर्डिंग शुरू हुआ है। यह दिखाने के लिए कर्सर का आकार बदल गया है। रिकॉर्ड मैक्रो विंडो में नाम एंटर कीजिए। ओके पर क्लिक कीजिए। अब सही टेक्स्ट टाइप कीजिए। टाइप होने के बाद स्टॉप रिकॉर्डिंग पर क्लिक कीजिए। मैक्रो शुरू करने के लिए कर्सर को सही जगह लाकर ड्रॉप डाउन से व्यू मैक्रोज पर क्लिक कीजिए। आपने तैयार किए हुए विंडो में मैक्रो सिलेक्ट कीजिए और रन पर क्लिक कीजिए। आप देख सकते हैं अब डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट दिख रहा है। आपने क्या सीखा, इसका रिवीजन करते हैं। मैक्रोज रिकॉर्ड करना और शुरू करना,
आइए देखते हैं आज आप क्या सीखेंगे। शेयर पॉइंट प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करना। शेयर पॉइंट ये माइक्रोसॉफ्ट का एक एप्लीकेशन है जो वेबसाइट बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आप इसका उपयोग एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में जानकारी जमा करने के लिए और शेयर करने के लिए कर सकते हैं। शेयर पॉइंट ग्रुप के प्रॉपर्टीज का उपयोग शेयर पॉइंट डॉक्यूमेंट के प्रॉपर्टीज देखना और एडिट करने के लिए होता है। प्रॉपर्टीज पर क्लिक कीजिए। यहां जरूरत के अनुसार डॉक्यूमेंट के अलग अलग प्रॉपर्टीज आप देख सकते हैं और एडिट कर सकते हैं। आपने क्या सीखा, इसका रिवीजन करते हैं। शेयर पॉइंट प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करना। आइए हम कुछ नया सीखते हैं। इस एक्टिविटी में आप सीख पाएंगे हेल्प और सपोर्ट ऑप्शंस इस्तेमाल करना। एप्लीकेशन ये शब्द इस्तेमाल करते समय आपको अनेक सवाल आ सकते हैं। इसलिए वर्ड के पास मदद के लिए सेपरेट टैब है। हेल्प टैब अंतर्गत अलग अलग ऑप्शंस कैसे इस्तेमाल करना ये सीखते हैं। कभी कभी जिस टास्क में आपको मदद की जरूरत होती है वो आमतौर पर पूछा जाने वाला सवाल होता है। इन टास्क्स के लिए स्टेप्स खोजने के लिए हेल्प पर क्लिक कीजिए। पेन में टॉप टास्क सेक्शन डाउन स्क्रॉल कीजिए। यहां से आप आपको देखने के लिए जरूरी टास्क चुन सकते हैं। उदाहरणार्थ, ये टास्क करने के लिए व्यू स्टेप्स में डिलीट अ पेज कीजिए। डिटेल्स देखने के लिए स्क्रॉल डाउन कीजिए। आप सर्च बॉक्स में एक कीवर्ड टाइप कर सकते हैं और हेल्प पाने के लिए एंटर कर सकते हैं। एडिशनल हेल्प के लिए माइक्रोसॉफ्ट से संपर्क करने के लिए आप ग्रुप से कॉन्टैक्ट सपोर्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट सपोर्ट कमांड आपको कैसे हेल्प कर सकती है ये देखते हैं। हाउ कैन वी हेल्प बॉक्स में आपकी क्वेरी एंटर कीजिए और गेट हेल्प बटन प्रेस कीजिए। आपको सर्च रिजल्ट्स दिखेंगे, वहां से आप आगे जा सकते हैं। वर्ड के आपको पसंद या नापसंद चीजों के लिए माइक्रोसॉफ्ट को फीडबैक देने के लिए ग्रुप से फीडबैक क्लिक कीजिए। आप सजेशंस देने के लिए इस ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। वर्ड में लर्निंग कंटेंट की एक हेल्पफुल लाइब्रेरी भी है। ये ऑनलाइन ट्रेनिंग वीडियो और आर्टिकल्स देखने के लिए शो ट्रेनिंग पर क्लिक कीजिए। आप लिस्ट से रिलेवेंट वीडियो सिलेक्ट कर सकते हैं या स्पेसिफिक वीडियो खोजने के लिए बॉक्स में कीवर्ड टाइप कर सकते हैं। वर्ड 2019 के नए फीचर्स के बारे में जानने के लिए आप सर्च बॉक्स में व्हाट इज न्यू एंटर कर सकते हैं। आपके एंटर प्रेस करने के बाद सर्च रिजल्ट्स दिखते हैं। आपने जो सीखा उसका एक रिवीजन करते हैं। हेल्प और सपोर्ट ऑप्शंस इस्तेमाल करना। क्या कभी कभी बहुत व्यस्तता के कारण आप कोई बहुत जरूरी काम भूल जाते हैं? क्या यह अच्छा नहीं होगा कि आप सारे जरूरी टू डू टास्क एक ही जगह पर रखें? तो गूगल कीप के साथ आप उन सारी चीजों को बहुत जल्दी और आसानी से व्यवस्थित कर सकते हैं जिन्हें आप याद रखना चाहते हैं। गूगल कीप को किसी भी डिवाइस से कहीं से भी एक्सेस किया जा सकता है। आइए
इसके कुछ बेहतरीन फीचर्स देखें और जानें कि उनका उपयोग कैसे करते हैं। गूगल कीप का उद्देश्य है जल्दी से नोट्स लेना और व्यस्तता के बीच समय पर आधारित रिमाइंडर सेट करना और उन्हें सेव करके कहीं से भी किसी भी डिवाइस से एक्सेस करना। एक बार गूगल अकाउंट में प्रवेश कर लेने के बाद गूगल एप्स पर क्लिक करके आप गूगल कीप को खोल सकते हैं। आप अपने ब्राउजर के एड्रेस बार में keep.google.com टाइप करके गूगल कीप तक पहुंच सकते हैं। आइए आगे बढ़ें और इसको इस्तेमाल करने का तरीका सीखें। गूगल कीप दो भागों में बटा हुआ है। पहला नोट्स है और दूसरा है रिमाइंडर। सर्च बार की मदद से सेव किए गए नोट्स और रिमाइंडर खोजे जा सकते हैं। टेक अ नोट विकल्प के जरिए आप नोट्स ले सकते हैं। टेक अ नोट बॉक्स पर क्लिक करें और फिर उसका शीर्षक देने के लिए टाइटल पर क्लिक करें। फिर टेक अ नोट पर क्लिक करें और जरूरत के नोट टाइप करें। नोट पूरा हो जाने पर डन पर क्लिक करें। बनाए गए नोट को खोलने के लिए उस पर क्लिक करें। आइए नीचे दिए गए विकल्पों को देखें। पहला विकल्प है रिमाइंड मी। ये विकल्प आपको रिमाइंडर सेट करने में मदद करता है। आप अपनी जरूरत के हिसाब से कोई भी मनपसंद रिमाइंडर चुन सकते हैं। अभी आइए लेटर टुडे चुनें। आज शाम 8 बजे का रिमाइंडर सेट किया गया है। इस रिमाइंडर को डिलीट करने के लिए क्रॉस आइकन पर क्लिक करें। अगला विकल्प कैलिब्रेटर का है। इस विकल्प का उपयोग करके आप अपने नोट को किसी व्यक्ति या ग्रुप में साझा कर सकते हैं। कैलिब्रेटर विकल्प पर क्लिक करें। आप जिनके साथ नोट साझा करना चाहते हैं उनका ईमेल आईडी डाल सकते हैं। अभी कैंसिल पर क्लिक करें। अगला विकल्प है चेंज कलर। आप श्रेणी के मुताबिक नोट का रंग बदल सकते हैं। आइए लाल रंग चुनें और फिर उसे सफेद में बदलें। ऐड इमेज विकल्प का इस्तेमाल करके आप एक तस्वीर भी डाल सकते हैं। ऐड इमेज विकल्प पर क्लिक करें। आप मनपसंद तस्वीर को सिलेक्ट कर सकते हैं और फिर ओपन पर क्लिक करें। तस्वीर इंसर्ट हो जाती है। इस तस्वीर को डिलीट करने के लिए तस्वीर को नीचे की ओर स्क्रॉल करें और फिर माउस को सबसे नीचे दाहिने सिरे पर ले जाकर रिमूव पर क्लिक करें। इसके बाद आर्काइव विकल्प का इस्तेमाल करके आप किसी नोट को आर्काइव कर सकते हैं। इस काम को वापस बदलने के लिए अनडू पर क्लिक करें। एक बार फिर नोट पर क्लिक करें और फिर 3 बिंदुओं पर क्लिक करें। दिखाए गए विभिन्न विकल्पों को देखें। फिर अनडू और रीडू के विकल्प दिए हैं। ऊपर दिए गए पिन विकल्प से आप किसी नोट को ऊपर की ओर पिन कर सकते हैं। इसके बाद डन पर क्लिक करें। आप देख सकते हैं कि नोट पिन हो गया है। आइए एक और नोट बनाएं और डन पर क्लिक करें। आपने ध्यान दिया होगा कि पहले बनाया गया नोट सबसे ऊपर मौजूद है क्योंकि इस नोट को हमने पिन किया था। अगर हम पिन हटा दें तो सारे नोट डिफॉल्ट तरीके से सेट हो जाएंगे। अगला विकल्प चेकलिस्ट का है। इस विकल्प पर क्लिक करें। यहाँ आप एक टाइटल जोड़ सकते हैं और फिर लिस्ट आइटम पर क्लिक करके मनपसंद काम डालें। इसके बाद बाहर की ओर क्लिक करें। एक टास्क डालने के लिए फिर से लिस्ट आइटम पर क्लिक करें। लिस्ट आइटम को डिलीट करने के लिए आप क्रॉस आइकन पर क्लिक कर सकते हैं। नीचे की ओर हम नोट्स जैसे ही विकल्प देख सकते हैं। अब अगर आपने कोई टास्क पूरा कर लिया हो तो बस उस टास्क पर क्लिक करें। आप देख सकते हैं कि वो टास्क कंप्लीटेड आइटम की लिस्ट में शामिल है। अब हम डन पर क्लिक करेंगे। अगला विकल्प न्यू नोट विथ एन इमेज का है। इस विकल्प पर क्लिक करें और मनपसंद तस्वीर को सिलेक्ट करके ओपन पर क्लिक करें। नीचे की ओर स्क्रॉल करें और जरूरी नोट डालें। फिलहाल तस्वीर को डिलीट कर दें। अगला विकल्प न्यू नोट विथ ड्राइंग का है। इस विकल्प के जरिए आप नोट्स लिखने के लिए पेन का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप कई रंगों और आकार वाले पेन का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ आप कुछ चीजों को हाईलाइट करने के लिए मार्कर पेन और हाइलाइटर पेन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। आप अपनी पसंद के रंग चुन सकते हैं। इरेजर विकल्प का इस्तेमाल चीजों को मिटाने के लिए होता है। सिलेक्ट टूल का इस्तेमाल करके
ड्राइंग को सिलेक्ट करते हैं। फुल स्क्रीन विकल्प का इस्तेमाल करके आप इस विंडो को मैक्सिमाइज भी कर सकते हैं। 3 बिंदुओं में न्यू ड्राइंग, डाउनलोड, डिलीट करंट ड्राइंग जैसे विकल्प मौजूद होते हैं। आइए हम बैक पर क्लिक करें। हम इस ड्राइंग के लिए टाइटल और नोट भी ऐड कर सकते हैं और फिर डन पर क्लिक करें। इस व्यू को आप लिस्ट या ग्रिड व्यू में भी बदल सकते हैं। अब आइए हम रिमाइंडर पर क्लिक करें। रिमाइंडर में नोट्स जैसे विकल्प ही होते हैं, बस इसमें तारीख और समय जोड़ने की अतिरिक्त सुविधा होती है। जैसे टेक अ नोट पर क्लिक करके ऐड टाइटल पर क्लिक करें। सबसे नीचे की ओर डिफॉल्ट तारीख और समय आ जाता है। जरूरत की तारीख और समय में बदलने के लिए इस पर क्लिक करें। आप देख सकते हैं कि गूगल कीप का इस्तेमाल करके हम कितनी आसानी से रिमाइंडर बना सकते हैं। आप अपने नोट्स के लिए लेबल भी बना सकते हैं। लेबल पर क्लिक करें और नोट्स को आसानी से अलग अलग करने के लिए एक लेबल बनाएं। अभी डन पर क्लिक करें। एक बार गूगल कीप में हम ये नोट्स अपने डेस्कटॉप पर बना लेते हैं तो उसके बाद हम उन्हें अपने मोबाइल फोन पर भी देख सकते हैं। आइए आगे बढ़ें और इन नोट्स को अपने मोबाइल से खोलें। अपने मोबाइल पर गूगल कीप ऐप इंस्टॉल करने के बाद ऐप को खोजें और उस पर टैप करें। आप देख सकते हैं कि हमने डेस्कटॉप पर जितने भी नोट्स तैयार किए थे वे सारे अपने आप ही ऐप के साथ सिंक हो गए हैं। किसी भी नोट पर टैप करके आप उन्हें खोल सकते हैं। यहाँ हमें वही विकल्प मिलेंगे जो डेस्कटॉप पर मिलते हैं। आगे बढ़ें और गूगल कीप का मजा लें। इस प्रकार गूगल कीप आपको समय पर आधारित रिमाइंडर शुरू करने में मदद करता है, जिससे आप कभी भी कुछ भी न भूलें। गूगल कीप को आपके फोन, टैबलेट और कंप्यूटर से एक्सेस किया जा सकता है। गूगल कीप पर डाला गया सब कुछ आपकी सारी डिवाइस पर सिंक हो जाता है, जिससे आपकी सारी जरूरी चीजें हमेशा आपके साथ रहें। गूगल आर्ट्स एंड कल्चर ये एक ऐप है जो आपको अपने स्मार्टफोन के माध्यम से दुनिया भर के महत्वपूर्ण आर्ट और कल्चरल आइटम्स को आभासी रूप से देखने की अनुमति देता है। आपको इसका उपयोग ऐतिहासिक उच्च रेजोल्यूशन इमेजेस और कला का समकालीन काम देखने और वैश्विक कला और संस्कृति के बारे में अधिक सीखने के लिए करना चाहिए। ये संग्रहालय के संग्रहों के साथ साथ ऐतिहासिक स्थानों से महत्वपूर्ण कला और सांस्कृतिक वस्तुओं की आभासी इमेजेस को प्रस्तुत करता है। आप इस जानकारी का उपयोग वैश्विक कला और संस्कृति के बारे में जब सीखना चाहते हैं तब कर सकते हैं। ये ऐप हर किसी के लिए उपयोगी है, विशेषतः कला के छात्रों और उत्साहियों के लिए। रिद्धि को यात्रा करना बहुत प्रिय है और वो दुनिया की समस्त रोचक जगहों पर जाकर उन्हें भेंट देना चाहती है। विशेष रूप से वो आर्ट, इतिहास और सांस्कृतिक विकास के विविध प्रारूपों के बारे में जानने के लिए उत्सुक है। हर वर्ष उसका परिवार छुट्टियों में नई जगह पर जाता है, परंतु उसके लिए उतना काफी नहीं है। वो और अधिक देखना और सीखना चाहती है। रिद्धि के उत्साह को देखकर उसके पिताजी ने उसे खुद के स्मार्टफोन पर गूगल आर्ट्स एंड कल्चर ऐप लेने की सलाह दी। ये दुनिया के विभिन्न कोनों से आर्ट्स और कल्चर के बारे में आधुनिक तरीके से जानकारी प्रस्तुत करता है। आप नजदीक से प्रसिद्ध कलाकारों के काम को देख सकते हैं, दुनिया के प्रसिद्ध जगहों की आभासी यात्रा और बहुत कुछ कर सकते हैं। रिद्धि इस ऐप के उपयोग के बारे में काफी उत्सुक है। चलिए देखते हैं कि उसने ये कैसे किया। इस गतिविधि के अंत तक आप निम्नलिखित कार्यों में सक्षम हो जाएंगे। गूगल आर्ट्स एंड कल्चर ऐप को किस प्रकार से डाउनलोड किया जाता है इसका वर्णन करना और
इस ऐप के उपयोग के बारे में स्पष्ट करना। चलिए देखते हैं कि एंड्रॉयड उपकरण पर गूगल आर्ट्स एंड कल्चर ऐप किस प्रकार से डाउनलोड किया जाता है। iOS उपकरण के लिए एप्पल स्टोर पर ऐप उपलब्ध हैं। सबसे पहले आपके मोबाइल पर प्ले स्टोर ऐप को खोलिए और सर्च बार में गूगल आर्ट्स एंड कल्चर टाइप कीजिए। गूगल आर्ट्स एंड कल्चर विकल्प पर टैप कीजिए, फिर इंस्टॉल बटन पर टैप कीजिए। आप एक प्रोग्रेस बार देखेंगे जो दर्शाता है कि ये ऐप आपके मोबाइल पर डाउनलोड हो रहा है। डाउनलोड पूरा होने के बाद एक बार ऐप को ओपन कीजिए। मुख्य पेज पर आप योर डेली डाइजेस्ट, स्टोरीज ऑफ द डे और वर्चुअल टूर्स जैसे सेक्शंस देखेंगे। आप अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए विभिन्न जानकारीपूर्ण आर्टिकल्स को पढ़ सकते हैं। आभासी यात्रा करने के लिए आपके पसंदीदा स्थान को सिलेक्ट कीजिए और एक्सप्लोर आइकन पर क्लिक कीजिए। चलिए अमेरिकन म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री की आभासी यात्रा करते हैं। आप आपके मोबाइल को दाएं-बाएं घुमाकर आभासी म्यूजियम में विभिन्न दिशाओं में स्थानांतरित हो सकते हैं। आगे और पीछे स्थानांतरित होने के लिए एरो का उपयोग कीजिए। इस प्रकार से आप म्यूजियम के विभिन्न सेक्शंस को भेंट दे सकते हैं। क्या ये रोचक नहीं है? यात्रा के अलावा मेन्यू आर्टिस्ट्स, मीडियम्स, आर्ट मूवमेंट्स, हिस्टोरिकल इवेंट्स, हिस्टोरिकल फिगर्स और कई सारे अन्य विकल्प को प्रदान करता है, जिसमें बड़ी मात्रा में रोचक जानकारी शामिल होती है। तो आपने देखा कि गूगल आर्ट्स एंड कल्चर ऐप सही अर्थ में जानकारीपूर्ण और उत्तेजक टूल है। आज की इस तकनीकी रूप से उन्नत दुनिया में ऑनलाइन लर्निंग और सिमुलेशन के साथ कुछ भी असंभव नहीं है। कल्पना कीजिए कि शारीरिक रूप से वहां मौजूद न होते हुए भी दूर स्थानों की यात्रा करना। अब आपको इस रोचक ऐप के बारे में जानकारी है, इसे दूसरों को दीजिए ताकि हर कोई जानकारी के इस ऑनलाइन खजाने को एक्सेस कर सकें। अब हम होम रो के नीचे स्थित बटनों को टाइप करना सीखेंगे। बॉटम रो के बटन। ध्यान दें कि हमारे हाथों की आकृति को ध्यान में रखते हुए इन बटनों को होम रो के बटनों की अपेक्षा कुछ दाहिनी ओर अलाइन किया गया है। उंगलियों को ठीक नीचे या बाईं ओर ले जाने की अपेक्षा नीचे और थोड़ा दाहिनी ओर ले जाने में कुछ कम समय लगेगा। वी बटन को टाइप करने के लिए हम अपनी बाई सांकेतिका उंगली का उपयोग करते हैं और एम बटन के लिए दाहिनी सांकेतिका उंगली का। उंगलियों को नीचे की ओर और थोड़ा सा दाहिनी ओर ले जाते हैं। आइए हम अल्फाबेट वी और एम का उपयोग करते हुए कुछ टाइपिंग करें। प्रत्येक अल्फाबेट टाइप हो जाने पर होम रो की स्थिति में वापस आएं। बॉटम बटनों का अगला युग्म है सी और कॉमा बटन। इन्हें क्रमशः बाईं और दाहिनी मध्यमा उंगली से टाइप करते हैं। उंगलियों को नीचे की ओर और थोड़ा दाहिनी ओर ले जाते हैं। होम रो से नीचे स्थित अक्षरों को टाइप करते समय आप अपने हाथ की स्थिति को थोड़ा खोल सकते हैं और थोड़ी समय के लिए अन्य उंगलियों को होम रो से दूर ले जा सकते हैं। उदाहरण के लिए, जब आप अपनी मध्यमा से सी बटन को टाइप करते हैं तो सांकेतिका और अंगूठा एफ और स्पेस बार से दूर जा सकते हैं ताकि सी बटन तक आसानी से पहुंचा जा सके। बस ये सुनिश्चित करें कि अक्षरों को टाइप कर लेने के बाद उंगलियां अपनी होम रो पर वापस आ जाएं। अब मैं सी और कॉमा बटनों का उपयोग करके कुछ टाइपिंग करता हूं ताकि आप
हाथों की गति को देख सकें। टाइपिंग की टिप्स। आपकी उंगलियों को अपनी होम रो के बटनों पर हल्के से स्थित रहना चाहिए। होम रो के बटन अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। आपको अपनी उंगलियों को सही की स्ट्रोक तक पहुंचने के लिए प्रशिक्षित करना होगा।